गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग एक जीएस जीके की सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें जो अगली सीरीज़ है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका को आज हम पढ़ेंगे। ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बार बार हर परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं और ये क्वेश्चन विवाद रहित हैं। इस पे ये नहीं है कि इसका आंसर ये होगा या संभावित आंसर ये हो सकता है। इसलिए इस जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है इसको हम अच्छे से देखेंगे और ऐसी आशा है कि ज़रूर ही जिस परीक्षा में भी हम बैठेंगे ज़रूर ये वीडियो हमारी और आपकी मदद करेगी। आइए एक साथ मिल के पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से एक ऑप्शन हम लोग को सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन सही है। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। क्वेश्चन का नेचर देखिए, निम्न में से कौन सही है। पहला कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा कह रहा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा कह रहा है सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारी सामाजिक समानता है क्या है, संविधान में पहले से ही प्रत्याभूत है। सामाजिक जो समानता है हमारी संविधान में पहले से ही प्रत्याभूत है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देश्य में या उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। क्वेश्चन को समझिए, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है। देखिए ऑप्शन दिया है उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। ये पूछ रहा है कि संविधान जो भारत का संविधान में है उसमें आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है वो किसमें किया गया है। किसमें किया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय के उपबंध की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य की प्रतिबिंब करता है। कौन सा है जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रतिबिंब करता है। कौन है, भारत की प्रस्तावना। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। माने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है। पहला है ऑप्शन मूल अधिकारों के अध्याय में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, तीसरा है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में, चौथा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए क्या होगा। इसमें होगा मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अध्ययन में, यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी। अगला, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया।
मौलिक संरचना का भाग किसके विवाद में किया गया? केशवानंद भारती विवाद में जो हमारी प्रस्तावना है उसको मौलिक संरचना माने संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किसमें की गई? ये रट ही लेना है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किसमें की गई? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। अगला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? किसने कहा? वी आर अम्बेडकर जी ने कहे कि जो संविधान है वो हमारा क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? किसने कहा? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रजातांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए यहां पे हम शुरू में स्टार्ट किए तो कहे कि इस पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस प्रश्न पे विवाद है। अगर ये प्रश्न ये पूछता है कि वी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो वी आर अम्बेडकर जैसे ही यहां जोड़ देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे करता है, कई बार यूपीएससी में विवाद हो चुका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो यहां पे ये क्या होगा? उद्देशिका होगा। लेकिन ऐसे पूछता है कि वी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा हम किसे कहेंगे, तो क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका। इसका आंसर क्या नहीं होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं हम, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। सही है, क्योंकि कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक समाजवादी शब्द था, आगे हम बताएंगे, और 2 शब्द कौन कौन से थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अभी इससे पहले हम इस पे बात कर चुके हैं। 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? धार्मिक न्याय इसकी प्रस्तावना में नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप एक बार केवल देखेंगे याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी किस तरह की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया किसमें? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये तीनों की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और संप्रभुता संपन्न भी है, लेकिन को लोक कल्याणकारी शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या की गई है, बात की गई है। ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि उस धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसकी सही व्याख्या क्या है संविधान के अनुसार। भारत में पहला है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत में
राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः तथा और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, सारे लोग बता देंगे। क्या होगा? सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। मैंने लौकिक सार्वभौमिकता मतलब दिखाई देने वाली सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है? भारत की ये संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है क्या? प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला, समाजवादी, यही हम बात कर रहे थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। एक और शब्द ले लीजिएगा, क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, सॉरी यही वही है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये शब्द। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहां तक देखे थे, यहां देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? किस संशोधन द्वारा लाया गया? किस संशोधन द्वारा लाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। किस में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? सेम क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसकी उद्देशिका में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। अगला है